हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी तक हम 22 कॉन्सोनेंट्स और 8 वॉवल्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड पोजीशन का एक रूल होता है कि अगर कभी भी सेकंड प्लेस वॉवल जो है पहले आएगा तो उस केस में हम जो पूरा हमारा वर्ड होगा उसको हम लाइन से ऊपर बनाएंगे। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ये जैसे हमें अगर लिखना हो गेट, तो गेट को लिखने का रूल है, ये हमारा आ गया गा, ये हमारा आ गया टा, ये हमारा आ गया ए की आवाज़ आ रही है तो लाइट डॉट सेकंड प्लेस पे। तो रूल के अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि फर्स्ट पोजीशन हमारी होती है ये, सेकंड पोजीशन हमारी होती है ये, और ये हमारी होती है थर्ड पोजीशन। लेकिन इस केस में ये हमारी थर्ड पोजीशन को जो है वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन से नीचे आ गया। तो उस केस में इस चीज़ को हमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारा आ गया गा और ये टा, ये हमारा आ गया गेट। तो ये सेकंड प्लेस वॉवल था जो पहले आया था। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जिन केसेस में अगर सेकंड प्लेस वॉवल पहले आ जाए तो हम पूरे आउटलाइन को यानी कि पूरे वर्ड को हम वो सेकंड प्लेस पे बनाते हैं। तो इसके कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो थी गेट की एग्जांपल। इसके साथ अगर हम ले लें एनएफ की एग्जांपल, एनएफ की, तो एनएफ रूल के अकॉर्डिंग तो ये हमारा एन आ गया, ये हमारा आ गया फा, ये ई की आवाज़ आ रही है तो ए, ठीक है। लेकिन ये हमारा थर्ड प्लेस जो वॉवल है उसको, थर्ड पोजीशन को जो है वो वायलेट कर रहा है। तो इस केस में हम एन एफ को इस तरह से बनाएंगे, ये हमारा एन आ गया और लास्ट जो हमारा स्ट्रोक होगा उसको सेकंड प्लेस पे बनाएंगे। तो ऐसे कुछ ही केसेस होते हैं जिनमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको हम सेकंड पोजीशन पे बनाएंगे या पूरे स्ट्रोक को सेकंड पोजीशन में बनाएंगे। तो ऐसे कुछ ही केसेस होते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वो इसके आप आदी हो जाओगे। तो एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके बाद आ गया मंथ की एग्जांपल, या हम ले लेते हैं कोई भी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा आ गया कप। तो मंथ में माँ, ना और था, तीन हमारे स्ट्रोक्स यूज़ हुए हैं। ये हमारा आ गया माँ, ये ना और ये था। तो ओ की आवाज़ आ रही है, इसमें यू की आवाज़ आ रही है, तो ये हमारा लाइट आ गया। उसी तरह ये हमारा आ गया का और ये आ गया पा, तो ये लाइट आवाज़ आ रही है आ की, तो ये हमारा कप आ गया। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं, ये आप डेली लाइफ में जो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे क्यों बनाया जाता है। तो अब हम जो है हमारे लास्ट के जो 4 वॉवल बचे हैं वो हम आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ई, दूसरा है हमारा आई, ये भी, और लास्ट में हमारे 2 आगे ऊ, ये लाइट। तो ये इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं ई। ई की जो लाइट आएगी इसे बड़ी ई होती है, तो इसकी आवाज़ जो है वो हैवी होगी। ये भी ई है लेकिन इसकी आवाज़ जो है वो लाइट होगी। ये हमारा ऊ आ गया, जैसे हमारा बड़ा ऊ था, ओ की आवाज़ जो है वो हैवी होगी और इसकी जो ऊ की आवाज़ लाइट होगी। तो इसके साइन भी मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में ये तीनों हमारे थर्ड प्लेस वॉवल्स हैं। पहले 4 हमने फर्स्ट प्लेस पढ़े थे, फिर उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने सेकंड प्लेस पढ़े, और आज हम 4 वॉवल्स थर्ड प्लेस पहले पढ़ेंगे। तो ये हमारे टोटल 12 वॉवल जो है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनके साइन में आपको बता देता हूँ। ये हमारा आ गया हैवी डॉट, ये हमारा आ गया लाइट डॉट, ये हमारा आ गया हैवी डैश, ये हमारा आ गया लाइट डैश। इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिनसे आपको इनको याद करने में जो है आसानी होगी। जैसे ईट, ईट में ई की जो है हैवी साउंड आ रही है, जैसे इसमें आ गया हमारा इट, या हमारा आ गया इफ़, तो इसमें इनकी लाइट साउंड जो है ई की प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद ये हमारा आ गया
शू, शूज़, या हमारा आ गया फूड। तो ऊ की हैवी साउंड आ रही है इसमें। तो इसमें हमारा आ गया जैसे लुक, या हमारा आ गया बुक। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको इन साइंस को याद करने में आसानी होगी। तो इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल आएगी, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया ईट। इसके बाद हम देखते हैं टी, ये हमारा आएगा ईच, ये हमारा आएगा सी। या इसकी 4 एग्जांपल आई थिंक काफ़ी हैं। तो ईट में आपको पता है टा यूज़ हो रहा है और ये थर्ड प्लेस वावल है, तो ये लाइन को कट करते हुए आएंगे इस तरह से। ई की साउंड आपको पहले आ रही है तो ई लॉन्ग वावल है तो हैवी डॉट। उसी तरह टी, टी में भी आपको टा को काट के लिखना होगा लाइन को। ये लाइट साउंड है, लाइट स्ट्रोक है, तो इसमें लाइट स्ट्रोक हम टी का यूज़ करेंगे। तो ई की हैवी साउंड आ रही है तो थर्ड प्लेस पे आपका ई आ जाएगा। अगर पहले वॉवल की साउंड आएगी तो पहले पढ़ेंगे, बाद में आएगी तो बाद में पढ़ेंगे। उसी तरह ईच, ईच में ये आ गया हमारा चा, चा का साइन आ गया, थर्ड प्लेस वॉवल है तो थर्ड प्लेस पे यूज़ हुआ। तो ईच में ई की हैवी साउंड आ रही है तो हमारा ईच आ गया। सी में सा आपको पता है इस तरह से होता है, तो सी ई की हैवी साउंड आ रही है तो ये हमारा आ गया सी। आई होप कि ये 4 एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम सेकंड जो है एग्जांपल देखेंगे, वॉवल को डिस्कस करेंगे। ये हमारा आ गया ई का। तो ई की हम एग्जांपल देख लेते हैं। यस, जैसे हमारा आ गया इफ़, या हमारा 2 स्ट्रोक्स को मिला के आ गया बिट, या हमारा आ गया बिग, या लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं इल, इल की एग्जांपल देख लेते हैं। ये 4 एग्जांपल्स। तो इसमें फा, फा आपको पता है कैसे होता है, इसका साइन ये हमारा आ गया फा इफ़। तो ई की लाइट साउंड आ रही है तो ई आ गया इफ़। ये बिट आ गया, बा आपको पता है ये हमारा बा आ गया, तो ये हमारा आ गया सॉरी ये बा, और ये हमारा आ गया टा, तो ये थर्ड प्लेस पे आया बिट। ठीक है। उसके बाद बिग, बा हमारा इस तरह से है, हैवी, हैवी स्ट्रोक डार्क, और ये गा भी हमारा हैवी है तो ये हमारा आ गया डार्क। तो बिग, ये हमारा आ गया बिग। ठीक है। तो बा जो हमारा बिग आएगा, बिग में बा के बाद ई की साउंड आ रही है, लाइट ई की, तो हम इस प्लेस पे यूज़ नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अगर इस प्लेस पे करेंगे तो ये इसके लिए फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए हमने बी को, आई को इस प्लेस पे यूज़ नहीं किया, हमने इस प्लेस पे यूज़ किया है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे हमारी बिट आ गई, तो बिट का तो बा के बाद ई की साउंड आ रही थी लाइट, हमने यहाँ इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि अगर हम इस पोजीशन पे यूज़ करेंगे तो इस स्ट्रोक के लिए ये हमारी फर्स्ट पोजीशन आएगी, लेकिन ये थर्ड प्लेस वॉवल है तो इसलिए हमने इसको थर्ड प्लेस पे यूज़ किया। पहले बा, फिर इट, ई, फिर टा, तो ये हमारा आ गया बिट। तो ये जो एग्जाम्पल्स आपने ध्यान से देखनी है। इल, इल के लिए इस तरह से ला की पोजीशन है तो ये इल आ जाएगा हमारा पहले, क्योंकि ये थर्ड प्लेस वॉवल है, लाइट की आई की साउंड पहले आ रही है तो ये हमारा आ गया इल। ठीक है। अब हम ऊ की एग्जांपल करेंगे। तो ऊ के लिए हमारा आ गया शू, पहली एग्जांपल। दूसरा आ गया हमारा फूड। उसके बाद हम देख लेते हैं टूल। ठीक है। तो शू का आपको पता है कि शाह का साइन होता है ये, ऊ के लिए हैवी डैश, तो ये हमारा हैवी डैश आ जाएगा। फूड के लिए ये हमारा फा का साइन है इस तरह से लाइट, और ये डा है हमारा डार्क, तो ये हमारा आ गया फूड। उसी तरह मैंने आपको बताया कि जो थर्ड प्लेस वॉवल है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इसके लिए ये जो साइन होगा वो फर्स्ट प्लेस वॉवल बन जाएगा, लेकिन ये थर्ड प्लेस वॉवल है तो हमने इसलिए नीचे थर्ड प्लेस पे इसको यूज़ किया है। उसी तरह हमारा आ जाएगा टूल, तो ये हमारा आ गया टा, ये ला, दो वॉवल, दो कंसोनेंट यूज़ हुए टा और ला, ऊ में ये हमारा आ गया टूल। आई होप कि ये तीनों की जो मैंने वॉवल्स की जो एग्जांपल्स कराई हैं ये आपको समझ आ रही होंगी।
तो हमारा अब लास्ट रह गया है ये लाइट ऊ है। लाइट ऊ की एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला आ गया बुक, दूसरा हमारा आ गया लुक, ये हमारा आ गया टुक। ऊ की साउंड तो आ रही है लेकिन लाइट आ रही है। तो जैसे हमारा बा, बाप को पता है इस तरह से पढ़ता है बा, तो ये हमारा आ गया का, तो ये थर्ड प्लेस पे हमारा ऊ, तो ये हमारा बन गया बा ऊ का। इसलिए ये लाइट था, मैं इसको डार्क कर दिया। ये का हमारा लाइट है, ये भी लाइट है, तो ये हमारा बन गया बुक। ये लुक के लिए ला आपको पता इस तरह थर्ड प्लेस पे इस तरह आएगा काटते हुए, और का साइन ये है ला ऊ और का। हम ला ऊ इस प्लेस पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस प्लेस पे बनाएंगे तो का के बाद ऊ की साउंड आएगी, लेकिन का से पहले आ रही है ऊ की साउंड, इसलिए का पहले जो है वो इस तरफ है। तो ये ला ऊ और का लुक। उसी तरह टूल, ये टुक, तो टुक में टा ये आ गया हमारा लाइट थर्ड प्लेस पे, ये हमारा आ गया का। दो स्ट्रोक यूज हुए टा और का, ऊ की साउंड हमारी इस तरह आई, ये लाइट है, तो ये हमारा बन गया टुक। तो आई होप गाइस कि आपको यहाँ तक जो मैंने आपको 4 वावल आज कराए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। सो थैंक यू गाइस।